कॉलेज, जब मैं रामजस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुझे इस शानदार प्लेटफॉर्म को जानने का मौका मिला। दोस्तों, मैं बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि शिवम आप बहुत लकी हो। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ मैं लकी क्यों हूं? कहते हैं आप सही टाइम पे जुड़ गए थे। माय डियर फ्रेंड, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे से पहले वेस्टीज में लोग नहीं आए होंगे? क्या मेरे से पहले क्या वो सारे लोग कामयाब हुए? क्या सतपाल सर से पहले, लोकेश सर से पहले वेस्टीज में लोग नहीं आए होंगे? वेस्टीज में ज्वाइनिंग नहीं किया होगा काफी लोगों ने? क्या वो कामयाब हुए? कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। तो हाँ, पर मैं एक चीज में अपने आप को लकी समझता हूं कि वेस्टीज को मैंने सुना नहीं, वेस्टीज को मैंने समझा है। वेस्टीज मेरे समझ में आ गई, यस आई एम लकी। कि वेस्टीज मेरे समझ में आ गई, यस आई एम लकी, मेरा शनिवार ही नहीं था। और वेस्टीज मुझे जब समझ में आ गई, दोस्तों एक बहुत बड़ी बात सिखाने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं। वेस्टीज से नेगेटिव, डिमोटिवेट वो ही होता है जो सिर्फ सुनता है। वो नेगेटिव और डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता जो वेस्टीज को समझ जाए। जो वेस्टीज को समझ गया, जो मैनेजमेंट को समझ गया, जो हमारे मार्केटिंग प्लान की स्टेबिलिटी को समझ गया, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो डिमोटिवेट भी नहीं हो सकता, वो कहीं और भी नहीं जा सकता। राइट? सो नेगेटिव डिमोटिवेट वही होते हैं जो सुनते हैं, समझते नहीं है। तो पहली चीज अपने आप से सवाल कीजिए कि वेस्टीज में सुन के ज्वाइन किया है या वेस्टीज को समझ के ज्वाइन किया है। आई केम इन वेस्टीज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। मैं वेस्टीज में आया था मर्जी से, समझ के। और जब वेस्टीज मेरी समझ में आई, उसके बाद मुझे दीन दुनिया की कभी समझ में नहीं आई। माय डियर फ्रेंड, मैं कहना क्या चाहता हूं, वेस्टीज वेस्टीज से पहले माय डियर फ्रेंड मेरे पास दो ऑप्शन थे। ऑलरेडी मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था, तो मैं किसी जॉब में जा सकता था। और दूसरा ऑप्शन जो मेरे फादर का वेल सेटल्ड बिजनेस था, मैं उसे भी कर सकता था। आप फादर के अगर अकेले बच्चे हो, अकेले लड़के हो, तो आपके फादर का बिजनेस किसे मिलेगा? आप ही को तो मिलेगा। तो मेरे फादर का, मैं अकेला लड़का हूं, तो उनका बिजनेस किसके पास आता? मेरे पास। अब मेरे लिए कितना टफ था उस चीज को छोड़ना जिसकी मैंने पढ़ाई करी लगभग 21 साल, 18 साल की स्कूलिंग, 3 साल की ग्रेजुएशन, 21 साल पढ़ाई करी। और 21 साल बाद एक ऐसी कंपनी को, एक ऐसे प्रोफेशन को चुनना जिसमें अगर मैं गलती से फेल हो जाता तो सारी दुनिया मुझे ताने दे दे के मार देती कि पढ़ाई में अच्छा था, तू क्या करने लग गया था। तो मैंने किसे चुना? मैंने पढ़ाई को नहीं चुना। पढ़ाई में मैं जा सकता था। राइट? फादर का बिजनेस जो वेल सेटल्ड बिजनेस है, जो फादर का बिजनेस है, जो प्रूवन बिजनेस है, जहां से मेरे फादर ने एक लोअर क्लास से मिडिल क्लास तक का सफर तय किया, उस बिजनेस को भी मैंने नहीं चुना। तो अगर गलती से मैं फेल हो जाता तो सारे लोग ताने दे दे के मार देते। पर आपको पता है, मैं गलती से भी फेल नहीं हो सकता था। मुझे इतना विश्वास था कि मैं फेल नहीं होऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं वेस्टीज समझ चुका था। मैं वेस्टीज में समझ के आया था। और जब मैं वेस्टीज में समझ के आया, मैंने वेस्टीज को करना शुरू किया। मैंने वेस्टीज को कुछ समय देना शुरू करा। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वेस्टीज मेरे अंदर आ चुकी थी। हम लोग, बहुत सारे लोग वेस्टीज में तो आ जाते हैं, पर वेस्टीज उनके अंदर नहीं आ पाती। वेस्टीज उनके अंदर नहीं आ पाती। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत डीप लाइन है, ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं। आप वेस्टीज में तो हो, पर क्या वेस्टीज आपके अंदर है? राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मेरे अंदर वेस्टीज आ चुकी थी। और
जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं फादर का बिजनेस भी नहीं करूंगा, मैं वेस्टीज को चुनूंगा, तो मेरे दो अनमोल रतन, आपके भी दो अनमोल रतन है ना, कौन? दोस्त और रिश्तेदार, परिवार और रिश्तेदार, मेरे ये दो अनमोल रत्नों ने मेरा बहुत मेरे बहुत विरोध किया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे बहुत पागल बोला और मुझे बहुत समझाया, और ऐसे समझाया कि अगर मैं वेस्टीज छोड़ दूं तो ये पता नहीं ये सीधा मुझे पायलट बना देंगे, ऐसे समझा रहे थे। इतना केयर मेरे को लेके दिखा रहे थे कि तू पता नहीं क्या, मतलब इतना तो किसी को नहीं, इतना तो सरकार ने कसाब को नहीं समझाया होगा जितना इन्होंने मुझे समझाया। कि नहीं ऐसा, मुझे मुझे ऐसा फील करा रहे थे कि मैं बहुत कुछ गलत स्टेप है मेरा, या मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, ऐसा कुछ। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपको बिल्कुल फील कराया जाता होगा कि धरती का सबसे गलत काम आप कर रहे हो, कोई टेररिस्ट आपसे ज्यादा गलत नहीं कर रहा, कोई कोई इंसान, कोई करप्ट इंसान आपसे ज्यादा गलत नहीं कर रहा, आपको ये फील कराया जाता होगा, राइट? और मेरे साथ भी दोस्तों यही हुआ, पर मैंने क्या किया, मैं वेस्टीज को सुना नहीं था, क्या किया, क्या किया, वही आपने करना है, समझना। वेस्टीज मुझ में आ चुकी थी, मैं वेस्टीज में आ चुका था, आप वेस्टीज में आ चुके हो, क्या वेस्टीज आप में आई है? सवाल कीजिए अपने आप से, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, जब मैंने डिसीजन लिया तो दो मेरे अनमोल रतन, इन्होंने मेरा अच्छे से, बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया। और मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं उनकी बातें सुन के छोड़ सकता था। लाइफ में लोगों को लगता है कि सबसे आसान है क्विट करना। दोस्तों क्विट करना तो आसान है, पर क्विट करने के बाद जो जिंदगी मिलती है, क्या उसे जीना आसान है? सवाल करो अपने आप से, अपने आप से सवाल कीजिए। मैं आज आपको अपनी स्टोरी के साथ साथ ट्रेनिंग दे रहा हूं, स्टोरी के साथ साथ को रिलेट करके आपको बता रहा हूं। क्विट करना आसान है, पीछे हटना आसान है, पर क्विट करने के बाद जो जिंदगी मिलती है, क्या उसे जीना आसान है? क्या जिंदगी भर अपने बच्चों की ख्वाहिश को दबा के रखना आसान है? क्या जरूरतों की जिंदगी बिताना आसान है? आप बताओ आसान क्या है? क्या भीख मांगना भी आसान है? किसी के सामने हाथ फैलाना भी क्या आसान है? नो, कुछ भी आसान नहीं है। तो मैंने भी ये सोचा अगर मैं क्विट कर दूंगा, क्विट करना सबसे इजीएस्ट ऑप्शन होता है, पर क्विट करने के बाद जो आज ये लोग मुझे बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ये मेरे किसी भी काम नहीं आएंगे, ये मेरे किसी भी काम नहीं आएंगे माय डियर फ्रेंड। एक चीज से समझाता हूँ, दो दोस्त थे। कौन थे? दो दोस्त थे। आप में से कोई दो दोस्त मान लो, आप दोनों निकले जंगल की सैर पे, और जब आप दोनों जंगल की सैर पे निकले तो एक दोस्त को भूख लगी, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा भाई मैं पराठे लाया हूं, चल खा लेते हैं यार, भूख लग रही है, चलते चलते थक गया हूं। दूसरा दोस्त कहता ये पराठे और अचार ये खाऊंगा मैं, पागल हो गया है। तो पहले दोस्त ने बोला भाई मैं ये पराठे और अचार अपने रख लेता हूं, तू जो लाया है तू खोल ले। वो कहता मैं तो लाया ही नहीं। अरे कमबख्त तू लाया नहीं, मेरे तू खाएगा नहीं तो क्या भूखा मरवाएगा? जो आपसे कहता है वैसी चीज छोड़ दो, वैसी चीज मत करो। उसे बोलो ठीक है, अगर आप मुझे किसी चीज की राय दे रहे हैं तो उसके बदले कोई और ऑप्शन भी तो दो जहां से मैं ये सारी चीजें पूरा कर पाऊं। फिर वो क्या कहेगा? है ही नहीं, तेरे पास है नहीं, मुझे तू करने नहीं दे रहा। भाई चाहता क्या है, चाहता क्या है? सो माय डियर फ्रेंड, लोग ऐसे होते हैं कि अपना लाएंगे नहीं और आपका खाएंगे नहीं, राइट? सो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये समझ चुका था कि अगर मैं आज इनकी बात मान लेता हूं तो सारी जिंदगी क्या होगा? समझौतों पे जिंदगी चलेगी, कॉम्प्रोमाइज।
और जिंदगी कब तक चलेगी? जब तक घुटने में ग्रीस है और दिल धड़क रहा है। उसके बाद सरकार भी कह देती है अब हमारे किसी काम के नहीं। राइट? सो मैं वो नहीं चाहता था, क्योंकि मैं वेस्टीज को समझ चुका था और मैं जान चुका था कि वेस्टीज में आज नहीं तो कल अपना टाइम आएगा।